अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आज हमारे सर बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं, तो सच पूछो वाकई में मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि बात ऐसी ही है। छाजो यूजर्स ने इस बार एनईडी के टेस्ट में कमाल कर दिया और ऐसा रिजल्ट बना लिया है कि जिसको मैं देखकर बहुत 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 ज्यादा खुश हूं। तो भाई इस वीडियो में ना सिर्फ मैं तुम्हारे साथ जो छाजो के यूजर्स हैं उनका रिजल्ट तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या जबरदस्त काम हुआ, मगर उसके अलावा वो बच्चे जो कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं भी कर सके हैं, तो भाई वो अपने एनईडी के एडमिशन को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत सारी काम की बातें हैं और बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स भी। तो जनाब, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में ये बताने लगा हूं कि हमारे छाजाओं ने इस साल यानी कि 2024 में एनईडी के रिजल्ट में क्या तीर मारा है, क्या धमाके कर दिए हैं। तो हम ये बात भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले कुछ रियलिटी चेक्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस करना, वो आपके साथ उस पर बात करना बेइंतहा जरूरी है। जनाब आइए थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं 2023 और 2024 के वो अलॉटेड सीट्स जो कि हमें एनईडी ने दी, यानी कि कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स में क्या सूरत हाल देखने को मिली है। ठीक है जी। तो जनाब 2023 में हम देखते हैं कि टोटल सीट्स हैं 1497, 1497, मगर यही सीट्स कम होकर हो गई 1415। तो भाई ये इतनी सारी सीट्स कहां गायब हो गई ये भी बताऊंगा, मगर उसके साथ साथ ये देखो कितना प्री मेडिकल के लिए 2023 में 39 सीट्स थी और वो कर दी गई हैं 93। तो ये एक और बड़ी तब्दीली यहां पर देखी जा रही है। बाकी तो जाहिर सी बात है एक एक सीट या दो दो सीट का डिफरेंस है, मगर माइनॉरिटीज की सीट्स में इजाफा हो गया है। यानी 2023 में 6 सीट्स थी और 2024 में 37 सीट्स यहां पर दिखाई दे रही हैं। अगर इसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, मगर जाहिर है कि 2023 में तुम्हारे पास टोटल सीट्स ये थी, 2024 में अब सीट्स ये आ गई हैं प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर। बहरहाल प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स की तादाद में कमी आ गई। किसकी सीट्स बढ़ गई? मेडिकल के स्टूडेंट्स की सीट्स में इजाफा हो गया। तो ये तो एक जर्नल व्यू है जो कि 2023 और 2024 की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जा सकता है, मगर बात यहां तक नहीं मुकम्मल होती है, यहां से तो बात शुरू हुई है। अब जिन बच्चों ने राउंड 1 एनईडी का टेस्ट दे दिया है, सबसे पहले तो भाई मैं उनको कह देता हूं बहुत बहुत मुबारकबाद, बेहतरीन रिजल्ट्स आपने हासिल कर लिए हैं। 80 प्लस, 85 प्लस, 90 प्लस, 95 प्लस में अगर आपका स्कोर आया हुआ है तो मैं कहता हूं भाई बहुत अच्छी बात है, वेल डन। ठीक है, बहुत बहुत मुबारकबाद है, क्योंकि इस सिनेरियो जिसमें तुम मौजूद हो, यानी कि थ्योरी एग्जाम तुम्हारे सर पर हैं और भी 10 परेशानियां चीजें चल रही हैं, मगर उस सिचुएशन में तुमने टेस्ट अटेम्प्ट किया, ये बहुत हिम्मत की बात है। बड़े हिम्मत वाले लोगों का फैसला हो सकता है ये। उसके बाद तुमने ना सिर्फ टेस्ट दिया बल्कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा काम कर लिया, तो मैं कहता हूं जबरदस्त हो गया। आई सैल्यूट पर्सनली, आई सैल्यूट टू ऑल स्टूडेंट्स कि जिन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना बेहतरीन स्कोर हासिल कर लिया। मगर अब वो बच्चे क्या करें कि जिनका स्कोर इतना ज्यादा अच्छा नहीं बन सका है, और वो भी कि जिनका स्कोर बहुत अच्छा बन सका है उनके लिए भी कुछ अहम, कुछ खास, कुछ काम की बातें हैं जिसको सुनना, समझना और याद रखना आप सबके लिए बेइंतहा जरूरी। एनईडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देकर आ जाना सिर्फ और सिर्फ काफी नहीं रहा। अब आपकी जो डिजायर्ड फैकल्टी है, डिजायर्ड प्रोग्राम है, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जाहिर है पहला स्टेप तो था कि भाई टेस्ट में हमारा काम हो जाए बेस्ट। क्या ये काम हो गया? बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये काम तो हमने कर लिया, हमारे तो 90 प्लस में स्कोर आ गया, 80 प्लस में स्कोर आ गया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारा तो लेस देन 60 में स्कोर है, तो ये तो काम हमारा बना ही नहीं। तो भाई आप सब बच्चों को मैं बहुत काम की बातें अभी इस पूरी वीडियो में समझाने लगा हूं, तो खुदारा वीडियो को बीच में छोड़ के मत भाग जाइएगा। काम की बातें करूंगा ताकि आपको आने वाले वक्त में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो आइए आगाज करते हैं। हमारे पास 2023 में अगर देखा जाए तो 2023 में जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन इन डिपार्टमेंट्स में तो सेम है, इन ग्रुप्स में सेम है, मगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है यहाँ। 2023 में 88 सीट्स थी और 2024 में आकर हो गई कितनी सीट? 68 का सीएस में। सर 49 सीट्स थी, 38 हो गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सर 33 सीट्स थी, 60 सीट्स हो गई। तो ये जो वेरिएशन है 2023 और 2024 में, इसका आपको बहुत बहुत ध्यान रखना होगा अपने डिजायर्ड प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करने के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर यही तो होता था प्रोस्पेक्टस में, तो यही सब लिखा था। नहीं भाई, 24 के प्रोस्पेक्टस में ये डिटेल आ रही है, आंखें खोल के जरा गौर करके देख लेना ताकि तुम्हें तुम्हारे प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसका फैसला तुम आसानी कर सको। आओ आगे चलते हैं। इस साल एनईडी के टेस्ट में
जो अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है वो कितनी है जनाब? वो है 7202। ऑफिशियल डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस टेस्ट में पास होने वाले बच्चों की तादाद है 4308 और बाकी बच्चे हो गए फेल 2894। अब बात सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कितने बच्चों ने टेस्ट दिया, बात यहां पर आ रही है कि भाई कितने बच्चे कामयाब हो गए और कितने बच्चे कामयाब ना हो सके। अब जो बच्चे कामयाब हो गए वो क्या करें, जो बच्चे नाकाम हो गए वो क्या करें, ये अहम बात है, ये अहम बात है। आओ इस पर जरा बात कर लेते हैं। भाई वो बच्चे के जो कह रहे हैं सर हमारा 80 प्लस स्कोर है, गुड, 85 प्लस स्कोर है, वेल डन, 90 प्लस स्कोर है, जबरदस्त, 95 प्लस स्कोर है, एक्सीलेंट, जबरदस्त हो गया काम। सर अब क्या करें, अब क्या हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है? हाँ बेटा, टेंशन लेने की तुम्हें भी जरूरत है। सर हमारे स्कोर तो लेस देन 60 है, क्या करें? टेंशन लें? बहुत लेनी है भाई टेंशन। और सिर्फ टेंशन नहीं लेनी, आगे क्या करें ये भी गौर से सुनना है, ये भी ध्यान से समझ लेना है। तो इतनी तो बात समझ लो कि 7202 बच्चों ने टेस्ट दिया एनईडी यूनिवर्सिटी में। मैं 7202 बच्चों को कह रहा हूं दोबारा देना टेस्ट एनईडी में, राउंड 2 देना दोबारा। अब मैं बताता हूं कि आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एनईटी यूनिवर्सिटी 2 टेस्ट इसलिए लेती है ताकि बेस्ट ऑफ द 2 निकालकर आपका एडमिशन कंफर्म किया जा सके। यानी 2 टेस्ट आपने दिए, उसमें से बेस्ट स्कोर कौन सा किया, आपका वो स्कोर कंसीडर किया जा सके एडमिशन के लिए। अब कोई बच्चा है जिसने 96 स्कोर कर लिया, ओए होए होए 94 स्कोर कर लिया, हाँ भाई हमारा बच्चा है हुजैफा, माशाल्लाह हुजैफा बुखारी नेम, मैं सही कह रहा हूं तो यस, हुजैफा बुखारी भाई 94 उसने स्कोर कर लिया नीट के टेस्ट में, छक्के मार दिए, इंग्लिश में 25 में से 25 तबाही करके आ गया वो। ठीक है, मैं उसको भी कह रहा हूं कि बेटा 94 आए ना, दोबारा टेस्ट दे देना, हो सकता है 96 आ जाए। जिस बच्चे ने 96 ले लिया मैं कहता हूं दोबारा टेस्ट दो, हो सकता है 98 आ जाए, तो मसला तो नहीं है ना। टेस्ट देने में कोई बुराई नहीं है, टेस्ट देने का फायदा ही फायदा, टेस्ट ना देने का नुकसान है, टेस्ट ना देने का नुकसान हो रहा है भाई। अगर तुम ये सोचो सर हमारे 3000 रुपए लग जाएंगे यार, तो बेटा तुम्हारे मुस्तकबिल से बढ़कर थोड़ी है, तुम्हारे मुस्तकबिल से बढ़कर नहीं है भाई। एक नंबर तुम्हारा अगर बढ़ गया और तुम्हारे एक नंबर बढ़ने से डिजायर्ड प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया तो जिंदगी संवर गई ना, है, जिंदगी अच्छी बन गई, जबरदस्त पढ़ाई कर ली, दुनिया में घूम रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये छोटी सी बात को छोटा मत समझना, तुम्हारे मुस्तकबिल की जमानत है कि भाई राउंड 2 अगर देता हूं और मेरे स्कोर में इजाफा हो जाता है और मेरा डिजायर्ड प्रोग्राम मुझे मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है उसमें, तो मेरे तो वारे न्यारे हो गए, मजे हो गए मेरे। ठीक है जी, कोई भी बेवकूफी ना करे कि भाई मैं राउंड 1 दे चुका हूं, मैं तो बड़ा सेव हूं, भाई मैं राउंड 2 नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहे भाई, क्यों नहीं दे रहे राउंड 2, क्या हो गया ऐसा? कोई ऐसा मसला नहीं है ना, राउंड 2 दो, सारे के सारे बच्चे दो, वो बच्चे भी जो पास हो गए और वो बच्चे भी जो पास ना हो सके, सब राउंड 2 देंगे ताकि हम अपने एडमिशन को फाइनली सिक्योर कर सकें। तो ये तो बात मैंने आपके साथ मुकम्मल कर दी। आओ आगे चलते हैं। वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने माशाल्लाह से छाजा ऐप पर मौजूद कंटेंट को इस्तेमाल किया, टेस्ट दिए, भरपूर टेस्ट दिए और भरपूर टेस्ट देने के बाद माशाल्लाह से कामयाब हो गए, तो उनकी तादाद क्या है भाई? 326। 326। और अगर इस तफसील पर और इस नंबर्स पर किसी को 1% भी डाउट हो ना, तो मैं सारा का सारा जो डेटा है वो तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूं। 326 बच्चों ने जो टेस्ट क्लियर किया है, मैं उनके 326 इंटरव्यूज तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूं, टेंशन नहीं। जो बात कह रहे हैं यहां पर सोच समझ के कह रहे हैं, ठोक बजा के कह रहे हैं और पूरी की पूरी वैलिडिटी के साथ बात कर रहे हैं। तो मेरे अच्छे बच्चों 326 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, 326 स्टूडेंट्स ने टेस्ट में कामयाबी हासिल कर ली, अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया। ठीक है भाई, और मजीद अभी टेस्ट स्कोर आना बाकी है, ठीक है, और अभी राउंड 2 भी बाकी है। तो भाई मैं कह रहा हूं अभी सिर्फ राउंड 1 हुआ है और 326 बच्चे कंफर्म एनईडी में, पक्का। ये बहुत जबरदस्त बात है, बहुत शानदार बात है हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी। आओ आगे चलते हैं मजीद डिटेल की तरफ। 2023 में छाजा ऐप पर जिन बच्चों ने यानी कि जो टेस्ट अटेम्प्ट किए वो कितने थे? वो थे 16,410। कितने थे? 16,410 टेस्ट अटेम्प्ट किए गए। सही। अब यहाँ एक बहुत सारी हमारे लोग ऐसे हैं कि वो ढूंढते हैं गलती बुराई खराबी, ठीक है ना, वो उसको सुनते हैं। तो भाई मैं उनकी भी क्लैरिफिकेशन कर दूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। छाजा ऐप पर टेस्ट मौजूद है, छाजा ऐप पर जितनी दफा टेस्ट परफॉर्म हुए ये वो तादाद है,
एक टेस्ट को 10 दफा परफॉर्म कर लिया तो 10 दफा का काउंट हुआ फिगर, ठीक है ना, ये वो तादाद है, इसको जरा क्लियर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे आपको ना फजूल बातें कहेंगे, अबे भाई छाजो ऐप पे तो इतने टेस्ट नहीं है। अरे छाजो ऐप पे इससे 50 गुना ज्यादा टेस्ट पड़े हुए, देखो तो जरा जाके, तो पता चलेगा। बी कैट है, ई कैट है, एमडी कैट है, सबके टेस्ट पड़े हुए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये क्या तादाद है, 16,410 दफा टेस्ट अटेम्प्ट हुए हैं। अब आ जाओ 2024 में, यानी कि 2024 में। 2024 में अभी राउंड 1 मुकम्मल हुआ, राउंड 2 के स्टेट्स में तो शामिल ही नहीं कर, अभी तो वही नहीं है, ठीक है। तो अभी की जो तादाद है वो है 33,465, 33,465 टेस्ट छाजो ऐप पर अटेम्प्ट किए जा चुके। सर इतना बड़ा डिफरेंस, डबल से भी ज्यादा, 16,000 से आप आ गए 33,000 पे, ऐसी क्या बात हो गई? अरे मेरे भाई बड़ी क्लियर बात कह दूं, बच्चे बड़े समझदार होते हैं, वो पहले ही समझ गए कि एनईडी की तैयारी के लिए बेस्ट मटेरियल कहाँ है, छाजो ऐप पर है। तो चलो भाई टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे, जबरदस्त काम हो जाएगा, एनईडी का पेपर देंगे, वारे न्यारे हो जाएंगे, वाह वाह हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और सच पूछो ना, तो जिस जिस बच्चे ने छाजो ऐप के कंटेंट को इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर लिए, उसने वाकई बल्ले बल्ले कर ली। हाँ अभी मैं तुम्हें बताता हूं, टेंशन नहीं, सारी चीजें लिखी हुई दिखा रहा हूं ताकि कम से कम तुम जज कर सको कि तुम्हें आगे क्या करना है, ठीक है जी। 2023 के बाद 2024 में हम डबल के फिगर में आ गए, क्यों? क्योंकि बच्चों ने रिलाई किया, एतबार किया छाजो ऐप पर, और छाजो ऐप ने उनको जो है ना वो नाउमीद नहीं किया, बल्कि उनकी सोच से बढ़कर उनको रिजल्ट दे दिया। यहां मौजूद है उन बच्चों का नाम कि जिन्होंने टेस्ट में, एनईडी के टेस्ट राउंड 1 में बेहतरीन स्कोर कर लिया, और कितने टेस्ट उन्होंने अटेम्प्ट किए, यहां पर उसकी तफसील बाकायदा तौर पर नजर आ रही। हुजैफा बुखारी 94 टेस्ट टॉप स्कोरर है, 94 स्कोर है उसका एनईडी के टेस्ट में, और 217 टेस्ट उसने अटेम्प्ट किए। और इसके बाद है मोहम्मद अहमद रजा, 93 स्कोर है, 136 टेस्ट अटेम्प्ट किए। अनंता 92 स्कोर है, 247 टेस्ट अटेम्प्ट किए। हमजा जिशान 90 स्कोर है, 76 अटेम्प्ट, 89 स्कोर है, 309 टेस्ट, 88 स्कोर है, 192, 87 स्कोर है, 217, 87 स्कोर। अनस बिन जहीर का 161 टेस्ट अटेम्प्ट किए, जरा तुम देखो जरा, 279, 520, 196, 194, 363, 139, 227, 326, 358, 191 एंड सो ऑन। तो भाई ये वो तादाद है कि बच्चों ने छाजो ऐप पर रिलाई किया और भरपूर टेस्ट दिए। जब भरपूर टेस्ट दिए तो कहानी यहां आ गई, यानी 90 प्लस 85 प्लस के तो नंबर खत्म ही नहीं हो रहे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं 326 बच्चों का डेटा मैं तुम्हें यहां पे तो शो नहीं कर सकता, सारी स्लाइड्स पे भी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के नाम होंगे। तो मैंने तो तुम्हें बड़ी आसान बात बता दी है, वो क्या कि भाई जिसने छाजा ऐप पर टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट किए, उसने उतना ही शानदार स्कोर अपना बना लिया, उतना ही बेहतरीन स्कोर बना दिया। अब तुम समझदार हो, तुम्हें अकल अल्लाह ने दी है कि भाई मैं राउंड 2 की अगर तरफ जाना चाह रहा हूं, छाजा ऐप के प्रैक्टिस जोन को भरपूर इस्तेमाल कर लेता हूं, तो भाई मेरा भी तो टेस्ट स्कोर अच्छा आ सकता है ना। अगर हुजैफा बुखारी ने 94 किया है तो मैं भी तो 94 कर सकता हूं, अगर मोहम्मद अहमद रजा ने 93 किया है तो मैं भी 93 बना सकता हूं। हो सकता है 93 से ऊपर चले जाऊं, मगर टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाई ये तो हमारा बड़ा, जिसे कहते हो ना कि तुम लोग को सोचते हो कि यार आप बड़े खुश दिखते हैं सर, तो भाई सर के खुश होने की वजह भी है कि बच्चों ने तबाही कर दी है, बेहतरीन रिजल्ट लिया है। भाई इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 लिया है, अब क्या इससे ज्यादा नंबर कहां से लाओगे, इससे ज्यादा नंबर कहां से लाओगे? हुजैफा ने 25 आउट ऑफ 25 लाके झंडे लगा दिए मैदान में जीत के, इससे ज्यादा कहां से लाओगे बताओ? तो भाई बता रहा हूं आसान सी बात कि जितने जितनी प्रैक्टिस कर ली है उसने उतना फायदा उठा लिया छाजा ऐप से। इसके बाद आ जाओ जरा कि एवरेज टेस्ट अटेम्प्ट, यानी कि अगर मैं बात करूं अपने उन 4 स्टूडेंट्स की, कि जिनका स्कोर 90 प्लस में है, जिनका स्कोर 90 प्लस यानी 90 से 100 के दरमियान उनका स्कोर आ रहा है, तो भाई उनका एवरेज टेस्ट अटेम्प्ट किया 169। और ये भी मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 4 में से 3 स्टूडेंट्स की बात करूं, तो अगर सिर्फ उनका एवरेज निकालता तो 200 प्लस में जा रहा है, वो 200 प्लस में जा रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट हमारे, उन्हें नंबर ऑफ टेस्ट कंपैरेटिवली कम दी, बहुत कम नहीं कम दिए, तो इसलिए एवरेज थोड़ा सा डिस्टर्ब। मगर मैं सिर्फ 3 बच्चों की बात भी कर लूं, अगर टॉप 90s में, 90 अबव स्कोर में, तो भाई उनका एवरेज टेस्ट अटेम्प्ट जा रहा है 200 प्लस पे, यानी एक बच्चे ने 200 टेस्ट दिए कम से कम, ठीक है। आओ आगे जाते हैं, 80 to 90% में 32 स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पास
डेटा में मौजूद हैं, ठीक है, और डेफिनेटली अभी वो डेटा कुछ आना बाकी है, तो मुमकिन है कि अभी वो नंबर बढ़ जाए, मगर उनका एवरेज टेस्ट अटेम्प्ट यानी कि हर एक बच्चे ने कम से कम 180 टेस्ट दिए, 180 टेस्ट एक बच्चे ने दिए, तो समझो कितनी मेहनत बच्चों ने की है, तब जाकर ऐसी जबरदस्त कामयाबी मिली है एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। ठीक है बेटा, लास्ट ईयर्स में क्या रहा सिलसिला, लास्ट ईयर्स में 10 पोजीशंस डिफरेंट बोर्ड्स की हासिल हुई, और ये लास्ट ईयर कौन सा, 2023, डिफरेंट बोर्ड्स की 10 पोजीशंस में छाजा ऐप को यूज करने वाले बच्चे माशाल्लाह से शामिल थे। और अगर मैं टॉप 100 की बात करूं तो भाई टॉप 100 में 2023 में 75 पोजीशंस उन बच्चों की थी जिन्होंने छाजा ऐप को इस्तेमाल किया, छाजा ऐप के कंटेंट को भरपूर इस्तेमाल किया। तो भाई ये छाजा ऐप कोई खेल, कोई मजाक नहीं है, ये तो तुम्हारी कामयाबी हासिल करने के लिए तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा बेस्ट सपोर्टर है, तुम्हें आगे लेकर जाने वाली ऐप है। आओ आगे चलते हैं। अब इसके बाद कुछ बातें जरा संजीदगी की हैं, और बड़ा ना थोड़ा सा सीरियस लेने वाली बात है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया, वो बड़े परेशान, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो मेरी ये सुन लो और याद रख लो कि तुम्हारा टेस्ट स्कोर 50+, 60+, 70+ है, तो तुम्हारे लिए परेशानी लेना, सर पे परेशानी सवार कर लेना, ये दुरुस्त नहीं है, ये काफी नहीं है, ये तुम्हारे टेस्ट की तैयारी को बढ़ाने देगा, तुम्हारे टेस्ट राउंड 1 के स्कोर को नहीं बढ़ा देगा तुम्हारा परेशान होना। तुम अपना स्कोर सिर्फ एक ही सूरत में बढ़ा सकते हो, और वो है तुम्हारा एनईडी का राउंड 2। अगर तुम राउंड 2 देते हो, तुम्हारे स्कोर के बढ़ने का इम्कान और तुम्हारा डिजायर्ड प्रोग्राम उसमें दाखिले का इम्कान बढ़ गया। तुमने राउंड 2 दिया, यकीनन राउंड 2 देने में तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी राउंड 1 में बहुत कुछ पढ़ चुके हो। तुम्हें तो रिवीजन करना है, अपने टीचर्स की बताई हुई बातों के मुताबिक रिवीजन करना है, टाइम लगाना है, ध्यान लगाना। तीसरी चीज, राउंड 2 देने का आपको किसी सूरत कोई नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि आप थ्योरी एग्जाम से फारिग हो चुके हो। जब आप राउंड 2 देने जा रहे हैं, थ्योरी एग्जाम से फारिग हो चुके हैं, अभी सर बच्चों के सर पे ये जिम्मेदारी थी कि थ्योरी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उतना अच्छा राउंड 1 नहीं दे सके। आप जब थ्योरी एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो भाई तो दिमाग तो 24 घंटे आपकी टेस्ट की तैयारी में लग जाएगा, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो राउंड 2 किसी भी सूरत कोई भी बच्चा मिस ना करिए, मेरी आपको एक एडवाइस है। अब सवाल ये सर कि वो बच्चे कि जिन्होंने इनफैक्ट राउंड 1 दिया, उनका टेस्ट स्कोर अच्छा नहीं आया, वो राउंड 2 की तैयारी कब करें, कैसे करें भाई, आओ इसको भी जरा समझ लो। देखो तुम्हारे पास जो स्टडी प्लान है, थ्योरी एग्जाम्स करीब करीब हैं, सेकंड ईयर की परसेंटेज ऐसी बात अच्छी बनानी है ना, अच्छी बनानी है। एडमिशन तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पे हो ही जाएगा, मगर सेकंड ईयर की परसेंटेज भी तो अच्छी करनी है ना, खुदा ना खास्ता उसमें कोई ऊंच नीच हो गई, सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो क्लियर हो गया कि भाई सेकंड ईयर को हम छोड़ नहीं सकते, सेकंड ईयर की परसेंटेज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मगर ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि सर हम तो टेस्ट की तैयारी के हवाले से अगर देखें तो 60% तुम्हारी ऑलरेडी तैयारी है, 60% तो हम टेस्ट के लिए तैयार हैं, बस अब 40% लगाने की जरूरत है। अब इस 40% की तैयारी को अगर मैं एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर डिवाइड करूं तो जाहिर सी बात है पर डे स्टडी करने का मार्जिन बहुत बढ़ जाएगा। और अगर मैं इस 40% की तैयारी को आपके तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने पे डिवाइड कर दूं तो भाई पर डे स्टडी करने का जो टाइम है वो बहुत कम भी हो जाएगा और इफेक्टिवली स्टडी हो जाएगी। यानी मैं तुमसे जो कहना चाह रहा हूं वो समझो कि तुम्हारी राउंड 2 की तैयारी शुरू होनी चाहिए अभी से, आज से। मगर आज से तुम्हें 10-10 घंटे 20-20 घंटे टेस्ट की तैयारी के लिए नहीं देने, अभी से तुम्हें 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे रोजाना देने हैं, कम से कम रोजाना 2 घंटे तो देने। या तुमने डेज स्पेसिफाई कर ली कि भाई मैं सैटरडे संडे टेस्ट की तैयारी कर लूंगा और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मैं थ्योरी एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, ओके कोई मसला नहीं है। मगर तुम्हारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि तुम्हारा टेस्ट स्कोर जो कम आया है वो इस वजह से आया है कि सिर्फ तैयारी 60% थी, 40% तो तुमने तैयारी नहीं की, पढ़ाई नहीं की, फिर क्या करें। तो भाई 40% तुम्हें इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हर हाल में करना है, जरूर करना है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे स्टूडेंट की बात बताऊं कि जिस स्टूडेंट ने लास्ट ईयर में स्टडी की, राउंड 1 दिया, राउंड 1 का टेस्ट भी दिया, मैं नाम उसका डिस्क्लोज नहीं करा, सिर्फ उसका केस तुम्हारे सामने रख रहा हूं।
उसने राउंड वन का टेस्ट दिया, बड़ा डिसअपॉइंटेड कि सर वो तो मेरी तैयारी कुछ खास कर ना हो सकी, तो मैं राउंड वन बस मैंने दे दिया, मगर राउंड वन में मेरा स्कोर आ रहा है 55। अब मैं क्या करूं? अब 55 पे तो कोई केस बन ही नहीं रहा, कोई सीन बन ही नहीं रहा, क्या करें? सर राउंड टू दूं? हाँ भाई दो, जरूर दो। अब राउंड टू वो कहने लगा कि भाई मैं क्या करूं, अगर राउंड टू में मेरी परसेंटेज ऐसी ही खराब सी आई, ऐसे ही टेस्ट स्कोर खराब आ गया, तो मेरी तो जिंदगी का फायदे खत्म, मतलब एक बेनिफिट ही खत्म हो गया, चांद खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, मेहनत करके दोगे ना, तैयारी करके दोगे ना, प्रिपरेशन करके दोगे ना, कॉन्सेप्ट बना के दोगे ना टेस्ट, तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे, पार लग जाएगी तुम्हारी मंजिल, कोशिश तो करके देखो। मैंने कहा चलें सर, मैं आपके कहने पे कोशिश कर लेता, चलो भाई बिस्मिल्लाह। कोशिश करना शुरू की, पहले दिन 2 घंटे पढ़ लिया, तीसरे दूसरे दिन 3 घंटे, चौथे दिन जो है ना वो 5 घंटे, मजा आने लगा पढ़ने में, चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। छात्र आपको इस्तेमाल करता रहा, चीजें कॉन्सेप्ट अपने रिकॉर्डेड लेक्चर से अच्छे बनाता रहा, प्रैक्टिस जोन से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता रहा, मजा आ रहा है कि हाँ सर चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, मैं एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट फुल लेंथ पेपर्स फुल सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो मुझे तो मजा आ रहा है। अच्छा भाई, फिर ऐसा हुआ कि इसके स्टडी डेज कम थे, मगर उसने स्टडी आवर्स बना बढ़ा लिए पर डे, यानी कि वो 6 घंटे 8 घंटे भी सुकून से बैठ के पढ़ रहा है, फोकस कर रहा है, पूरा टाइम दे रहा है पढ़ाई को। नतीजा ये हुआ कि वो जिसका स्कोर 55 था, वो अपने बेस्ट स्कोर की जानिब चला गया, यानी कि 85 प्लस में उसका चला जाता है, और फाइनली उसका एडमिशन हो जाता है एनईडी यूनिवर्सिटी के डिजायर्ड प्रोग्राम, जिसको चाहता था, जिस प्रोग्राम को वो चाहता था, डिजायर्ड प्रोग्राम में उसका एडमिशन हो जाता है। तो भाई मैं तुम्हें कोई किस्से कहानियां नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें रियलिटी फैक्ट्स बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया, राउंड वन अच्छा नहीं दे सके तो दिल हार के ना बैठे, बिलावजह मुंह लटका के ना बैठे, ठीक है जी। आपका राउंड टू जो आ रहा है उसके लिए बेस्ट तैयारी का प्लान बना लो, जबरदस्त तैयारी का एक प्लान बना लो, और उस प्लान पर चलो, देखो तुम्हें कैसे कामयाबी मिल जाती है। जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो जो है वो अपना एग्जाम्स के हवाले से ज्यादा फिक्रमंद नहीं होंगे कुछ खास, मगर उनका टेस्ट के हवाले से प्रिपरेशन टाइट होनी चाहिए, टेस्ट के हवाले से उनका होमवर्क भरपूर होना चाहिए। अब पहला राउंड हमारा गुजर गया, अब राउंड टू है, तो भाई राउंड टू में अगर जान लगा दी है तो यकीन करो हमारी मंजिल हमें हासिल हो जाएगी, एनईडी में हम अपना एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे या कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल हो रहा है सर हम कैसे स्टडी करें? मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा टारगेटेड एरिया ये है जिस पर तुम्हें काम करना है। ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो कि भाई मैं बिल्कुल ही जो है ना वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जीरो नहीं हूं, मैं 60% कर चुका हूं, 40% से रह गया मैं, 40% मेरा पक्का नहीं था, ठीक है। तो फिर उसके बाद 40% पे काम करें। अब एक और चीज है, तुम्हारे एनईडी के रिजल्ट में तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्कोर भी आ गया। किसी स्टूडेंट के आ गए मैथ्स में 25 में से 25, इंग्लिश में 25 में से 25, भाई उनका इंग्लिश और मैथ्स तो फिर टेस्ट के लिए ओके। फंस गए कहाँ? केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री समझ नहीं आती, मुश्किल लगती है, परेशानी होती है, क्लियर नहीं होता पॉइंट। कभी फंस गए कहाँ? फिजिक्स में आके, वहां पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, वहां प्रॉब्लम हो गई, वहां हम जो है ना अपना अच्छा काम नहीं दे सके, फंस गए भाई। तो अब जो कमी रह गई है, कहाँ रह गई है? केमिस्ट्री में रह गई, फिजिक्स में रह गई है, अब तो उसको रगड़ के रख देना है, हाथ साफ करके रख देना है उसको। जितना कंटेंट छाजो ऐप पर मौजूद है, मैथ्स का फिजिक्स का बहुत है, भरपूर है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस छाजो ऐप पर ऑलरेडी मौजूद थे, बच्चों ने प्रैक्टिस की, पेपर में उस जैसे या वही सवाल आ गए, बच्चे जबरदस्त स्कोर कर गए भाई, सिंपल सी साइंस बता रहा हूं तुम्हें, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम तो राउंड टू देने जा रहे हो, तो छाजो ऐप से प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बना लिए, अपनी तैयारी 100% कर ली प्रैक्टिस की बेसिस पे, टेस्ट में बैठे वो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नजर आ गए, तो भाई 100 आउट ऑफ 100 तो तुम्हारे एक्सपेक्टेड है। समझ में आई साइंस क्या कह रहा हूं मैं? तो भाई राउंड टू देने के लिए कैसे तैयारी करें, कैसे स्टडी करें, उसका पहला पॉइंट अपना वीक पॉइंट तलाश करो। जो वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट है, वीक पोर्शन है, उस पर अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, रोजाना 2 घंटे, रोजाना 2 घंटे, रोजाना 2 घंटे की स्टडी को अपना मामूल बना लो। आखिर ये डेज में देखना तुम्हारी एनईडी के हवाले से कैसी बेहतरीन तैयारी हो चुकी हो। समझ में आ गया? अच्छा भाई, हाउ थ्योरी एग्जाम्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, कैसे फायदेमंद हो सकते हैं थ्योरी एग्जाम्स? है, मिठाई मिल रही है हमें थ्योरी एग्जाम्स में, तोहफे मिल रहे हैं हमें थ्योरी एग्जाम देने के बाद? नहीं भाई, थ्योरी एग्जाम्स का बहुत बड़ा फायदा है तुम्हारे मैथ्स के, तुम्हारे केमिस्ट्री के, तुम्हारे फिजिक्स के, हाँ, तुम्हारे ये इन तीनों सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे बिल्कुल ओके, बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, यकीन करो। जब तुमने अपनी तैयारी कर ली,
ठीक है जी। और थ्योरी एग्जाम्स के लिए भरपूर पढ़ लिया तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत बेहतर हो जाएंगे। कहाँ? अपनी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से भी। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में बहुत सारी चीजें वो हैं जो जो तुमने अपनी सेकेंड ईयर में स्टडी की, सेकेंड ईयर में पढ़ी है, ठीक है ना। तो थ्योरी एग्जाम को अपने सर पर ना वबाल मत बना लेना, बोझ मत समझ लेना कि यार ये तो सर थ्योरी एग्जाम कैसे निकाले। ओ भाई, ये आपकी तैयारी हो रही है टेस्ट की, एप्टीट्यूड टेस्ट की भी आपकी साथ साथ तैयारी इसमें चल रही है, ठीक है। तो थ्योरी एग्जाम्स तुम्हारे लिए वबाल नहीं है, थ्योरी एग्जाम्स तुम्हारे लिए यूजफुल एक्टिविटी, यूजफुल परफॉर्मेंस रहेगी, ठीक है। आतिश फिजा फटता है ना, आतिश फिजा फटता है, लावा इधर उधर गिरता है, फैलता है, जल जाती हैं चीजें, खराब हो जाती, जल पूरी आग मतलब भस्म हो जाती हैं वो। लोग कहते हैं यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, अल्लाह का अज़ाब है। मगर वो आतिश फिजा जो लावा बाहर आता है आतिश फिजा से, उसमें बहुत बड़ी मिकदार होती है मिनरल्स की। आपको जमीन में गड्ढे करके मिनरल्स एक्सकेवेट नहीं करनी होती, वो तो मिनरल्स खुद खुद सतह सर जमीन पर आ गई, खुद सरफेस पर आ गई, तो आपको मिल जाती हैं, आप हासिल कर लेते हैं। मतलब क्या इस मिसाल का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों को हम अपने लिए वबाल समझते हैं मगर वो एक्चुअली हमारे लिए बेनिफिशियरी होती है। सैलाब आ गया एक जगह, सैलाब आया, ठीक है, अब सैलाब आया, लोग परेशान, जबकि सैलाब आने के साथ साथ जो समंदर की गहराई में मिट्टी होती है वो भी आ जाती है, वो जरखेज मिट्टी होती है, वो जरखेज मिट्टी होती है, वो जरखेज मिट्टी आती है, मैदानों में फैल चुकी होती है, उसके बाद जो वहां पर फसल काश्त होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो भाई इसी तरह तुम्हारे थ्योरी एग्जाम्स हैं, थ्योरी एग्जाम्स हैं कि जितनी अच्छी प्रिपरेशन करके तुम आगे बढ़ जाओगे, ये चीज तुम्हारे लिए टेस्ट प्रिपरेशन में भी जरूर जरूर फायदेमंद साबित होगी, कामयाबी का जरिया बन सकेगी। व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम राउंड वन रिजल्ट, राउंड वन का रिजल्ट आया, उससे हमने क्या सीखा? राउंड वन का रिजल्ट आने के बाद हो सकता है बहुत बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे हों जिनको धचका लगा, एक डर लग गया कि यार ये तो राउंड वन में हमारे स्कोर कम आ गया, है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे वो कहेंगे सर हमारा स्कोर तो बहुत शानदार आ गया है, एडमिशन तुम्हारा कंफर्म है, पक्का है। सभी सोच सकते हैं। तो भाई जिन बच्चों का स्कोर 90 प्लस, 80 प्लस, 70 प्लस, 60 प्लस, 50 प्लस, सबको कह रहा हूं राउंड टू जरूर देना है। अब जिसका स्कोर 90 प्लस है वो सोचे 95 कैसे करूं, 95 प्लस कैसे करूं। जिसका स्कोर 80 है वो सोचे 90 प्लस कैसे करूं। जिसका स्कोर 70 है वो सोचे 85 प्लस कैसे करूं। जिसको स्कोर 60 है वो सोचे कि मैं 75 प्लस में कैसे चले जाऊं या उससे ऊपर कैसे चले जाऊं। तो ये माइंड सेट होना चाहिए। अपनी गलती को पहचानेंगे, अपनी गलती को जानेंगे। सबसे ज्यादा आपके बारे में जानने वाली जात है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, और दूसरा आप अपने आप को जानते हैं। तो आपकी गलती, आपकी कमजोरी कहां पैदा हुई है, किस सब्जेक्ट में पैदा हुई है, किस टॉपिक में पैदा हुई है, आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो जहां आपका वीक पॉइंट क्रिएट हुआ, जहां आपकी कमजोरी आपको दिखाई दी, आपने उस कमजोरी को पकड़ लिया, आपने उस कमजोरी को समझ लिया और उस कमजोरी को अपने लिए ताकत बना लिया। जो चीज वीक थी, जो पॉइंट सब्जेक्ट वीक था, खूब मेहनत खूब मेहनत खूब मेहनत की, थ्योरी एग्जाम्स भी बड़े अच्छे दे दिए उसके, हाँ, और उसी को अपने लिए ताकतवर टूल बना लिया कि भाई इसमें तो मेरे 25 में से 24 कंफर्म है। ऐसी तैयारी करके आपने आगे जाना उस कमजोर वाली सब्जेक्ट में, वीकनेसेस वाले सब्जेक्ट में। और जो वेल प्रिपेयर्ड है, स्ट्रांग है, वो तो बेहतरीन है फिर तो, ठीक है जी। अब आप किस तरह से बेस्ट स्कोर हासिल कर सकते हैं राउंड टू में, बहुत मुख्तसर मगर मुकम्मल बात तुमसे कहने जा रहा हूं, बहुत मुख्तसर और मुकम्मल, कि भाई राउंड टू में आपके स्कोर के बेहतर होने का एक रास्ता है, और वो ये कि आपने अपने राउंड वन की गलतियों से सीखा हो, राउंड वन की गलतियों से सीखा हो। राउंड वन के बाद राउंड टू का ऑप्शन था, राउंड टू के बाद मजीद किसी राउंड का ऑप्शन नहीं है। राउंड वन के बाद राउंड टू का ऑप्शन था, मैं राउंड टू में बैठ के अपना दोबारा से पेपर दे के इंशाल्लाह अपना स्कोर बढ़ा लूंगा। मगर राउंड टू के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का। इस ईयर का फिर कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, इस बात को जहन में रख लेना। तो भाई राउंड टू में बेस्ट स्कोर कैसे करेंगे? अपनी गलतियों को ट्रेस करने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद उस पर भरपूर काम करेंगे। किसी ऐसे सोर्स की तरफ नहीं जाएंगे तैयारी के हवाले से कि जो फेलियर का सबब बनाओ, जो नाकामी का सबब बनाओ, बल्कि एक ऐसे सोर्स की तरफ बढ़ेंगे जो आपकी कामयाबी को यकीनी बना सके। किसी इररेलेवेंट मटेरियल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो मोस्ट रेलेवेंट है, टारगेटेड है, क्वेश्चंस, पोर्शंस ऑफ सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, आप उसको बेस्ट प्रिपेयर करेंगे, उसकी जम के भरपूर तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे।
छाजो ऐप को अगर तुम देखते हो तो छाजो ऐप पर तुम्हारे पास प्रैक्टिस जोन में एमसीक्यूज हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक से रिलेटेड भरपूर पड़े। मॉक टेस्ट में हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट का एक अंबार मौजूद है, खूब सारी प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद फुल लेंथ पेपर्स, पास्ट पेपर्स तुम्हारे पास सारे मौजूद हैं। 2011 से लेकर 2023 तक, बल्कि 2024 के पेपर्स भी तुम्हें छाजाओं पे मिल जाएंगे। चाहो देखो, प्रैक्टिस करो, भरपूर करते रहो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो भाई ये रास्ता पूरा एतमाद भी है, सपोर्टिव भी है। सपोर्टिव होने के साथ साथ एक सर्टिफाइड रास्ता है भाई। इसी को इस्तेमाल करके 326 बच्चे कह रहा हूं मैं कामयाब हो गए भाई राउंड 1 में। बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद है। तो इसलिए तुम सब भी इस सोर्स को इस्तेमाल करके अपने लिए कामयाबी को मुंतखब कर सकते हो। इंसान दरअसल अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार भी दे दिया ना, उसको एक इख्तियार दे दिया कि वो जैसा करेगा उसके आगे वैसे ही आना। सही, अब तुम मेहनत करोगे, दिल लगाओगे, खूब मेहनत कर लोगे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तुम मेहनत नहीं करोगे, पुरानी बातों में रोते रहोगे, पास्ट में जिंदा रहोगे, तो बेटा फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में कामयाबी लिखी थी मगर तुमने खुद हासिल नहीं की, तो फिर आप अल्लाह ताला को तो नहीं कह सकते ना कि अल्लाह ताला तूने तो मेरे लिए कामयाबी नहीं लिखी। कामयाबी उसने अपने लिखी है, तुम मेहनत तो करो, आगे तो बढ़ाओ अपने कदम को, अपना रोना धोना, अपनी डिसअपॉइंटमेंट तो खत्म करो। अगर तुम्हारा ये फर्स्ट राउंड ही फाइनल राउंड होता तो तुम रोते बैठ के कि साल निकल गया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मगर भी तो राउंड 2 बाकी है। उसके लिए भाई काइंडली छाजो ऐप को इस्तेमाल करके भरपूर मेहनत, भरपूर प्रैक्टिस और भरपूर जान लगा के राउंड 2 को अपनी कामयाबी के लिए मुंतखब कर लो। और याद रखना, जब इंसान किसी काम को ठान लेता है कि भाई ये काम करना है, तो फिर वो कर जाता है। अगर तुम इरादा ही नहीं रखते, तुम सिर्फ ड्रामा कर रहे हो कि देख लेंगे, कर लेंगे, हो सकेगा तो कर जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई कहानी नहीं होती। इरादे पक्के होते हैं, मेहनत लगती है, नतीजा मिलता है। इरादे ही नहीं होते, अंदाजे लगा रहे होते हैं बैठ के, हैं? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सोच रहे होते हैं देख लेंगे कर लेंगे, तो भाई फिर कुछ देखते ही रह जाते हैं, होता कुछ नहीं है। तो इसलिए राउंड 1 का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास आ गया है, राउंड 1 तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, और अब राउंड 2 तुम्हारी मंजिल है, राउंड 2 तुम्हारा टारगेट है कि भाई राउंड 2 को तो डट के क्रैक कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब बच्चे जो कामयाब हो गए, बेहतरीन स्कोर कर लिया, और जो कामयाब हुए और बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो सका, जो बच्चे कामयाब नहीं हुए, उन सारे बच्चों को कह रहा हूं कि भाई अभी भी चांस है, अभी भी वक्त है। गाइडेंस के लिए बेस्ट रास्ता दे रहा हूं, रिसोर्सेज दे रहा हूं, सारी चीजें तुम्हें समझा रहा हूं। अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी जिंदगी में कामयाबी को हासिल करने के लिए क्या करते हो। तुम चाहो तो मेरी बातों को नजरअंदाज कर दो, मसला नहीं है, मगर मेरी बातों को नजरअंदाज करने से तुम्हें फायदे के बजाय सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैं अगर कोई बात कह रहा हूं तो बच्चों के कामयाब हो जाने के बाद की बात कह रहा हूं, अंदाजे तुक्के फैंटेसी में नहीं जी रहा, तुम लोग फैंटेसी में लेके नहीं जा रहा, मैं रियलिटी की बात करता हूं, रियलिटी की बात बता रहा हूं। तो भाई तैयारी करके अच्छा सा टाइम देके तुम अपनी जिंदगी के अहम तरीन वक्त को इस्तेमाल कर लो। अल्लाह ताला तुम सबको बेहतरीन कामयाबी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।